केंद्र सरकार ने देश की बीज व्यवस्था में बड़े सुधार के उद्देश्य से ड्राफ्ट बीज विधेयक 2025 जारी किया है। यह विधेयक लागू होने पर सीड्स एक्ट 1966 और सीड्स ऑर्डर 1983 की जगह लेगा, जो आज के कृषि, तकनीकी और व्यापारिक परिवर्तनों के लिहाज से पुराने और अप्रासंगिक हो चुके हैं। पिछले 6 दशकों में हाइब्रिड बीजों, निजी अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी और बीज व्यापार के विस्तार के कारण बीज क्षेत्र का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है, लेकिन कानून उसी पुराने ढांचे पर चलता रहा, जिससे नकली और घटिया बीजों की समस्या बढ़ी और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। नए विधेयक की सबसे अहम विशेषता यह है कि किसानों की पारंपरिक किस्मों और केवल निर्यात के लिए तैयार किए गए बीजों को छोड़कर इसमें सभी बीज किस्मों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। बिना पंजीकरण किसी भी बीज को बेचने की अनुमति नहीं होगी। बिक्री से पहले बीजों की खेती योग्यता और उपयोगिता की जांच की जाएगी, ताकि किसान को ऐसा बीज ही मिले जो उत्पादन, स्थानीय परिस्थितियों और उपयोगिता के लिहाज से कारगर हो। ड्राफ्ट बिल में बीज गुणवत्ता को लेकर सख्त मानक तय किए गए हैं, जिनमें अंकुरण क्षमता, शुद्धता और बीज स्वास्थ्य शामिल हैं। साथ ही लेबलिंग और क्यूआर कोड आधारित डिजिटल ट्रेसेबिलिटी को अनिवार्य किया गया है। नकली, घटिया या अपंजीकृत बीज बेचने जैसे गंभीर अपराधों पर 30 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 वर्ष तक की जेल का सख्त प्रावधान रखा गया है, जबकि छोटे और तकनीकी उल्लंघनों को आंशिक रूप से अपराध मुक्त कर चरणबद्ध जुर्माना प्रणाली लागू की जाएगी। साथ ही बीज उत्पादकों, प्रसंस्करण इकाइयों, डीलरों और नर्सरियों का राज्य स्तर पर पंजीकरण तथा बहुराज्य कंपनियों के लिए केंद्रीय मान्यता प्रणाली प्रस्तावित है। सरकार का दावा है कि इस विधेयक से किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले, प्रमाणित और भरोसेमंद बीज सुलभ दरों पर मिलेंगे, फसल खराब होने का जोखिम घटेगा और बीज बाजार में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ेगी। साथ ही आपात या कमी की स्थिति में सरकार को बीजों की कीमत नियंत्रित करने की शक्ति भी दी गई है। हालांकि कुछ किसान संगठनों और सामाजिक समूहों को आशंका है कि फसल नुकसान पर मुआवजा अब भी अदालतों पर निर्भर रहेगा और सख्त नियमों से छोटे किसानों, एफपीओ, महिला संगठनों व सामुदायिक बीज समूहों की भागीदारी कठिन हो सकती है, जबकि बड़े बीज निगमों को अधिक लाभ मिलने की संभावना है। ड्राफ्ट बीज विधेयक 2025 पर 11 दिसंबर तक जनता से सुझाव मांगे गए हैं, जिसके बाद सरकार इसे संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: बीज गुणवत्ता से संबंधित अनिवार्य मानकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? 1. अंकुरण क्षमता, 2. शुद्धता, 3. बीज स्वास्थ्य, 4. केवल पैकेजिंग डिजाइन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 4, सी. 1, 2 और 3, डी. केवल 4।